कैसे मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को जानने से पहले मैं एक्सीडेंट पे एक वीडियो बना चुका हूँ जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। और जैसे उसके बेसिक कारण होते हैं अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और नेचुरल डिजास्टर। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके प्रिवेंटिव मेथड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, हमारा टॉपिक है अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और उसके प्रिवेंटिव मेथड। तो जैसे कि सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे अनसेफ एक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले अनसेफ एक्ट के बारे में जानते हैं। अनसेफ एक्ट क्या होता है? तो अनसेफ एक्ट उस एक्ट को कहते हैं जो, जैसे कि साधारण भाषा में बोल सकते हैं, जो गलती स्वयं के द्वारा की जाती है उसे अनसेफ एक्ट बोलते हैं। जैसे कि आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं, इंटरव्यू में है, या फिर कोई आपसे प्रोफेशनल पर्सन पूछ रहा है, तो उसको जैसे आपको इंग्लिश में जवाब देना है तो उसको ऐसे जवाब दे सकते हैं, एन अनसेफ एक्ट मे बी एन एक्ट ऑफ कमीशन डूइंग समथिंग विच अनसेफ इज नोन। जैसे कि अब तो हम अनसेफ एक्ट के बारे में जान गए, लेकिन अनसेफ एक्ट के कारण होने वाले दुर्घटना, होने वाले नुकसान है, उसके बारे में जैसे जानते हैं। तो ये क्यों होता है? तो सबसे पहला होता है जैसे कि कोई आदमी, कोई पर्सन, कोई वर्कर उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं लिया है, प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है किसी भी काम के लिए, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया है, वो ऐसे ही काम करने लगेगा तो वो उसके लिए नुकसानदायक है। वो उस काम के बारे में जानता नहीं है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ गलती करेगा और वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर जिस मशीन में या फिर जहाँ पे भी काम कर रहा है वहाँ पे नुकसान कर सकता है। तो इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जैसे केयरलेस। जैसे कोई आदमी काम पे ध्यान नहीं देता है, दूसरा काम करेगा, दूसरे बात पे ध्यान देगा, किसी से बात कर रहा है, कोई काम करेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी काम करना है हम अपने काम पे ही ध्यान देंगे, बिल्कुल काम जो है वही करेंगे, ना कि दूसरे काम पे ध्यान देंगे। उसके बाद हम जैसे बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस, कई लोग होते हैं जो ज़्यादा दिन से काम करते हैं, 10 साल से 15 साल से काम करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं 10 साल से काम करता हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। तो वो ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में कि हाइट पे बोलते हैं कि इतना हाइट तो मैं बहुत चढ़ा हूँ, वो हाइट पे चढ़ने लग जाते हैं विदाउट सेफ्टी बेल्ट। तो वो ऊपर चढ़ते हैं और गिर जाते हैं, उनके साथ इंजरी हो जाता है, उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहना चाहिए। हमें कितना ही देर काम करते हो जाए, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। हमें खतरा बोल के नहीं आता है, वो आपको देखेगा कब आप अनसेफ कर रहे हो वो आपके पास आ जाएगा। तो हमें कभी भी अनसेफ नहीं करना है। उसके बाद जैसे हम बात कर, आदमी कई जगह ऊपर काम कर रहा होता है, तो उसके पास प्रॉपर टूल्स, टेकल्स, इक्विपमेंट्स नहीं रहते हैं, तो सोचता है नीचे जाएंगे, लेके आएंगे, या फिर इसी से कर लेते हैं। दूसरा कोई टूल्स टेकल्स रहता है तो उसी से करने लग जाते हैं। जैसे कि आप ग्राइंडिंग व्हील, जैसे AG7 से काटना है आप किसी पाइप को या फिर किसी चीज़ को, तो वहाँ पे हम सोचे कि चलो AG5 मेरे पास है, और कौन जाएगा AG7 लाने, तो इसी से काट लेते हैं। जैसे कि वो पाइप मोटा है या फिर प्लेट मोटा है, तो वहाँ पे AG7 ही चलेगा, AG5 का व्हील टूट जाएगा। तो वहाँ पे अगर AG5 का व्हील यूज करेंगे, AG5 ग्राइंडिंग मशीन यूज करेंगे, तो आपका मशीन भी जल सकता है, व्हील टूटेगा तो आपको भी नुकसान हो सकता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहाँ पे जो चीज़ लगना है, जो इक्विपमेंट यूज होना है वही यूज करना चाहिए, दूसरा नहीं यूज करना चाहिए। और प्रॉपर पीपीज हमें यूज करना चाहिए। जैसे हम हॉट वर्क कर रहे हैं तो हॉट वर्क का सारा पीपीज हमें यूज करना चाहिए। हाइट वर्क पे जा रहे हैं तो फुल बॉडी हार्नेस यूज करना चाहिए, फॉल अरेस्टर, लाइफ लाइन, जो भी हाइट वर्क की सारी प्रिकॉशंस है, पीपीज है, वो सारा यूज करना चाहिए।
और जैसे कि किसी भी स्थान पे आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पे सोचते हैं हाउसकीपिंग कौन करने जाता है, ऐसे ही काम स्टार्ट करते हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं और वही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें छोटी बातों पर भी ध्यान देना है और हमें किसी भी बात को इग्नोर करके नहीं चलना है और हमें सारे चीज़ पे ध्यान देना है, छोटी से लेकर बड़े बातों तक। हम जैसे कि हाउसकीपिंग नहीं करते हैं तो वहाँ पे जैसे हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा वुड हो या फिर कागज़ हो तो उसमें आग लग सकती है, या फिर कोई जैसे टूल्स वगैरह हो, जैसे रॉड वगैरह हो, वो हमारे पैर में लग सकता है। तो प्रॉपर हाउसकीपिंग होना बहुत जरूरी है। अनसेफ कंडीशन के बारे में, जैसे अनसेफ कंडीशन क्या है, अनसेफ कंडीशन में क्या क्या होता है, तो अनसेफ कंडीशन के बारे में पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले हम अनसेफ कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अनसेफ कंडीशन हम उस स्थिति को बोलते हैं जहाँ पे हम अपने और से ना, वो पहले से स्थिति खराब होती है, उस स्थिति में हमें काम करने के लिए बोला जाता है तो उसे अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। जैसे आप इसे नॉर्मली भाषा में किसी को समझा सकते हैं ऐसे, लेकिन जैसे आप इंटरव्यू में या फिर कोई अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी आपसे पूछता है तो आप ऐसे नहीं बता सकते। तो आपको जैसे प्रोफेशनली जवाब देना होता है, आंसर देना होता है। तो उसके लिए a condition of the workplace that likely to cause a property damage or injury is known as unsafe condition। तो अब इसके बारे में हम जैसे कि अनसेफ कंडीशन के कारण हमारे साथ कैसे दुर्घटना होता है तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि किसी स्थान पे आपको काम करना है और जैसे कि वहाँ पे प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं है, फिर भी आपको बोला जा रहा है कि काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम कीजिए। वहाँ पे काम करने लायक जगह नहीं है, वहाँ पे पूरा कूड़ा कचरा है या फिर डस्ट वगैरह है, तो वहाँ पे आपको काम करने के लिए बोला जाता है तो ये अनसेफ कंडीशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद जैसे होता है प्रॉपर सुपरविजन नहीं होता है मैनेजमेंट के द्वारा या फिर सुपरवाइजर के द्वारा, आपके साइट पे प्रॉपर सुपरविजन नहीं होता है, सिर्फ काम करने लग जाते हैं, इसके कारण उनके साथ दुर्घटना हो जाता है। तो प्रॉपर सुपरविजन भी बहुत ज़रूरी होता है साइट पे। उसके बाद जैसे कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप जाइए इस जगह पे काम कीजिए, उस जगह का इन्वायरमेंट, वहाँ पे ऑक्सीजन आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, कन्फाइंड स्पेस में बोला जा रहा है आपको जाओ काम करो और वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे। तो ये अनसेफ कंडीशन के अंदर आता है। उसके बाद जैसे क्या आता है, आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, आप ऐसे ही कोई भी पानी पीते हैं तो आपका सेहत खराब हो सकता है। या फिर आपको जैसे कि ज़्यादा काम, आपको एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाता है कि इतना काम करो इतना काम करो, तो इसके साथ आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम डायरेक्ट मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि सर ये इतना ही लिमिट है, इससे ज़्यादा काम करेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकता है। तो हमें बिल्कुल ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम जितना लिमिट तक काम कर सकते हैं तो उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो हमारे लिए भी नुकसानदायक है। और उनको बताइए कि सर हम काम करेंगे, हो सकता है हमें भी इंजरी हो सकता है आपका इक्विपमेंट जिसमें हम काम कर रहे हैं वो भी नुकसान हो। तो इससे बेहतर है कि हम इतना ही काम करें और इतना ही में संतुष्ट रहें। उसके बाद जैसे अब इसके बारे में हम जानेंगे अनसेफ कंडीशन। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिंग मेथड ऑफ एक्सीडेंट। तो इसका रोकथाम कैसे करें, जैसे कि हम एक्सीडेंट को रोके कैसे, यही सबसे मेन प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हम साइट पे जा रहे हैं तो एक्सीडेंट को रोके कैसे। तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए सबसे बड़ी बात होती है सेफ्टी सजेशन सिस्टम। जैसे कि आप दूसरे को सजेस्ट कीजिए, उनको सलाह दीजिए कि आप ऐसे नहीं ऐसे काम कीजिए, आप ऐसे नहीं ऐसे काम कीजिए, ऐसे काम करेंगे तो आपका बिल्कुल सही काम जाएगा, आपके साथ कोई इंजरी नहीं होगा, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगा, आप बिल्कुल सेफली काम कर लेंगे, आपका काम भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे डेली टीबीटी देना होता है, डेली टीबीटी दीजिए।
डेली टीवीटी देंगे, इफेक्टिव टीवीटी दे देंगे 5 से 15 मिनट तक। तो उसमें सारे वर्कर जैसे मॉर्निंग में स्टार्टिंग टाइम से लेके 11 o'clock तक काम अच्छे से चला, मॉर्निंग टाइम से काम अच्छा स्टार्ट हुआ तो आपका शाम तक काम अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके साइड पे। लेकिन जैसे कि मॉर्निंग टाइम में ही आपका साइड पे गड़बड़ आने लगेगा, साइड पे आपका प्रॉब्लम आने लगेगा तो सारा दिन प्रॉब्लम चलेगा। तो हमें मॉर्निंग टाइम में टीवीटी जरूर देना चाहिए। अगर हम मॉर्निंग टाइम में टीवीटी देंगे तो वो साइड पे जाएंगे तो उनको कम से कम 11 बजे तक याद रहेगा, तो उतना देर फॉलो करेंगे तो उसके बाद वो फॉलो करते जाएंगे सारे दिन। तो सबसे बड़ी बात होती है टीबीटी, सबसे इफेक्टिव होता है टीबीटी। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि मैनेजमेंट या सुपरवाइजर जो भी है वो प्रॉपर साइट पे विजिट करें, या फिर मैनेजमेंट सुपरवाइजर ऑलरेडी साइट पे है फिर भी मैनेजमेंट आके एक बार साइट देख के जाए, साइट पे एक बार विजिट करे। तो वर्कर वैसे देखता है कि हमारा मैनेजमेंट आके देख रहा है, हमें कोई गलती नहीं करना है, तो वो प्रॉपर सही तरीके से काम करेगा और कोई गलती नहीं करेगा। और जैसे कि हमारे द्वारा हमेशा हर 10 दिन पे, हर 5 दिन पे, हर वीक में कोई इफेक्टिव ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। जैसे कि हाइट वर्क, स्काफोल्डिंग ट्रेनिंग, ऐसे अनेक प्रकार के ट्रेनिंग होते हैं जो हमें देते हैं। जैसे कि प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग देते रहेंगे तो उन्हें याद रहेगा, जैसे कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग के अनुसार ही काम करेंगे। तो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते रहना चाहिए। उसके बाद जैसे आता है कि डिसिप्लिन, काम करने के लिए डिसिप्लिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि डिसिप्लिन ही रहेगा तो आपका काम सही तरीके से होगा। अगर अनुशासन ही नहीं है, आपके काम करने का तरीका ही नहीं है, तो आपका काम कोई से नहीं होगा। तो आपको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है डिसिप्लिन। आप कोई भी काम करें तो अनुशासित होकर करें कि ये तरीका है, इस तरीके से हम काम करेंगे तो सारा काम सही से होगा। तो सबसे बड़ी बात होती है डिसिप्लिन। कोई भी जैसे कंपनी होगी तो कंपनी रूल लगा दी, जैसे किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो कंपनी रूल लगा देती है, लेकिन फॉलो करना हमें होता है, फॉलो कराना हमें होता है, वर्करों को फॉलो कराना हमें होता है। तो सबसे बड़ी बात होती है हम फॉलो कैसे कराएं उनको। तो फॉलो कराने के लिए हमें इम्प्लीमेंट, जैसे उनको दबाव देना चाहिए, उस पर सख्त रूल लगाना चाहिए। कोई भी जैसे गलती ना करे उसके लिए हम सख्त रूल लगाते हैं, जैसे पेनाल्टी हो गया या फिर डिसमिस हो गया। तो ऐसे ऐसे रूल लगाएंगे, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो भी रूल लगाए हैं उस पर जैसे सख्त रहेंगे तो कोई भी गलती करने से डरेगा और गलती नहीं करेगा। तो ऐसे प्रॉपर वर्क करेगा, प्रॉपर जो भी तरीका है उसको फॉलो करेगा। और जीएसए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें जीएसए तैयार करना होता है। जीएसए का मतलब होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसका प्लान तैयार करते हैं कि ये प्लान है, इस काम को करना है, इस काम को करने से पहले हमें ये सावधानियां देखनी है, ये खतरा हो सकता है, तो ये सब ध्यान देना होता है। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी बात होती है जीएसए। तो हमें सबसे जैसे पे भी मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें डिटेल्स बताऊंगा, जीएसए का पूरा डिटेल्स बताऊंगा। उसके बाद जैसे कि परमिट का भी रूल्स रेगुलेशन रहना चाहिए। जैसे परमिट में सारा सिस्टम लिखा हुआ रहता है, सारा पॉइंट लिखा हुआ होता है। अगर सारा पॉइंट जैसे कि आप जिस साइड पे काम कर रहे हैं उस साइड पे सारा मेंटेन हो रहा है तो ही काम कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके साइड पे मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपको वो काम नहीं करना है, वहाँ पे काम नहीं करना है और हमें सिर्फ वर्क ही करना है। तो सबसे बड़ी बात होती है ये परमिट की। और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में लिखिए क्या समझ में नहीं आया, वो मैं एक बार समझाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।